जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आर के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर के इंडियन यूट्यूब चैनल पे काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं और जुनून के साथ मिले हैं। तो आज के बाद आर के इंडियन पे आपको एक एक वीडियो के माध्यम से फिर से रेगुलर किया जाएगा और आपको हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आने के कारण, स्टूडियो में थोड़ा दिक्कत आने के कारण, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और आपको हम वीडियो नहीं छोड़ पा रहे थे, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा जो हमारे वीडियो को वेट कर रहे थे। तो आज के बाद जो हमारे चैनल पर जो जीके या जीएस का चल रहा था टॉपिक, तो आज के बाद मैंने ये सोचा है कि जीके और जीएस से ही काम नहीं चलने वाला है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई प्रतियोगिता है, चाहे कोई भी योजनाएं चली आ रही हैं, तो उनके लिए जीके जीएस से ही काम नहीं चलेगा। जीके जीएस के साथ साथ मैथ का भी आवश्यकता है, रीजनिंग की भी आवश्यकता है। तो मैं इस जीके जीएस के टॉपिक के साथ साथ मैं मैथ का भी कुछ टॉपिक को सॉल्व करूंगा, कोई रीजनिंग का भी कोई टॉपिक को लेकर के मैं यहाँ पे उपस्थित रहूंगा। तो आज के हमारे वीडियो में मैथ का ही एक टॉपिक है जो है वर्ग। आप देख चुके होंगे कि वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर निकाला कैसे जाता है और ये स्क्वायर कहाँ कहाँ काम करता है। कई सवालों में काम करता है, कई चीज़ों में काम करता है। वहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है आखिर में वर्ग। वर्ग निकालने का तरीका क्या होता है, आसान तरीका क्या होता है, जो बच्चे देख करके घबरा जाते हैं कि ये तो वर्ग ये निकल ही नहीं पाएगा, ये नहीं तो ये तो 10-10 मिनट लग जाएगा। तो हम उसको चुटकियों में निकालने का प्रयास कैसे करेंगे और वर्ग के बाद हम इसके वर्गमूल भी निकालने का तरीका कैसे चुटकियों में सीखेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे वीडियो के माध्यम से। और वर्ग और वर्गमूल के बाद हम लोग सीखेंगे घन और घनमूल। तो चलिए देखते हैं, वर्ग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहूंगा कि रख तू हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे रख तू हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, अपनी मंजिल को पाओ और देखो कितना मजा है मंजिल को पाने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ग को। तो वर्ग को निकालने से पहले क्या याद करने की आवश्यकता है, क्या जरूरत है, कुछ जो जरूरत है उस चीज के बारे में हम पहले लिखवाएंगे, ताकि वो अगर रहेगा तो अभी किसी चीज का वर्ग निकाल सकते हो। 2 से लेकर के 1000 तक वर्ग आपको निकल चुटकियों में निकालेंगे। सिर्फ इस चीज की वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब देखिएगा कि अब मजा नहीं आ गया तो कहिएगा कि अब एक बार आप जरूर वीडियो रोक करके जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस चीज को एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप नहीं करिए तो हमारा ये पढ़ाया हुआ बेकार चला जाएगा। आप सिर्फ ध्यान लगाकर इस चीज को देखिएगा। तो पहले, इससे पहले कि 10 तक का हमें वर्ग याद होना चाहिए। अब 10 तक का वर्ग जो याद है, जिसका याद है वो सभी वर्ग निकाल लेगा। और कहेगा आदमी कि 10 तक वर्ग कैसे याद कैसे होगा, तो बताओ, जब वर्ग सीख रहे हो तो इसका मतलब आपको 10 तक पहाड़ा भी याद होगा। अगर वर्ग सीख रहे हो तो आपको 10 तक पहाड़ा भी याद होगा। तो कैसे 10 तक वर्ग आपका याद है, तो हम बता रहे हैं। तो एक का एक वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है जैसे कि 1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एक जितने पावर है उतने बार गुणा कर दोगे, 1 गुणे 1। और 2 का स्क्वायर निकालने का मतलब है कि 2 का 2 बार गुणा, 2 गुणे 2। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस संख्या का वर्ग निकालना होता है उस संख्या से 2 बार आपस में, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। दो, जैसे कि 9 निकालना है तो 9 को 9 से फिर गुणा कर देंगे। 10 का निकालना है तो 10 का 10 से गुणा कर देंगे। यही इसका वर्ग कहलाता है। तो चलिए देखेंगे जैसे कि 10 तक का वर्ग कैसे याद होगा, तो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो 10 तक का वर्ग एक बार रिवीजन कर ले लेंगे कि 10 तक का वर्ग होता कैसे है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा। 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 होगा। 3 का स्क्वायर 3 3 के 9 होगा। 4 का स्क्वायर 6 4 के 16 होगा। 5 का स्क्वायर 5 5 के 25 होगा। 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 होगा। 7 का स्क्वायर 7 7 के 49 होगा। 8 का स्क्वायर 8 8 64 होगा। और 9 का स्क्वायर 9 9 81 होगा। और 10 का स्क्वायर 10 10 में 100 होगा। ये इतना ही वर्ग हमें याद रखना है सिर्फ। तो कितने तक, 10 तक। तो 10 तक का वर्ग यहाँ पे लिख देते हैं ये, ताकि निकालने में आसान होगा। एक होगा 1 का स्क्वायर, दूसरा 2 का स्क्वायर, तीसरा 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर,
6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और यही 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। तो नॉर्मल अगर 10 तक तो हमें याद होना ही चाहिए, लेकिन जरूरी के अनुसार आपको 30 तक भी याद रहे तो सही रहता है, ताकि हमेशा निकालने की ही जरूरत नहीं पड़ती है। कभी डायरेक्ट दे देता है तो आपको 30 तक ज़्यादातर से वर्ग निकालने के लिए देता है, तो 30 तक ही आपको याद होना चाहिए। आपको चलिए 30 तक का भी रिविजन करा देते हैं, 10 तक तो याद हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये तो सबको याद होता है। अब हम आगे देखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 और वहीं 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, उसके बाद 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 861 और वहीं हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1000। तो इस तरीके से आपको ये स्क्वायर याद होनी चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं स्क्वायर निकालने का तरीका। तो ये 10 तक तो ये स्क्वायर आपको याद हो गया। हम बताए हैं अभी शुरू में हम सीखेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक की स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे चुटकियों में। तो हम इस 10 तक के स्क्वायर को सहायता लेकर के 1 से 100 तक के स्क्वायर को हम निकालना सीखेंगे। तो चलिए इससे पहले कुछ ऐसे चीजें हैं जो आसानी से भी कर लेते हैं। एक देखिए, पहले मान ले कि कोई 25 का वर्ग निकालना होगा। किसका निकालना होगा? 25 का वर्ग निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो 2 का स्क्वायर, अगर 2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 है, आज सभी दोनों के 2 का भी स्क्वायर करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमेशा 2 डिजिट में हमेशा अंक लेना है। कितने डिजिट में लेना है? तो 2 अंक लेना है। अगर वो 1 अंक है तो उसमें 0 लगा करके 2 डिजिट बना लेना है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसको लिखेंगे 0,4। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो ये 2 डिजिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फिर ये अब क्या करेंगे? तो इसको आपस में सभी को गुणा कर देंगे। 2 5 10 और 10 दूनी 20, 2 5 10, 10 दूनी 20। एक छोड़ करके इधर से 20 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। ये हमारा हो गया 25 का स्क्वायर 625। तो किसी का भी स्क्वायर निकालना होगा तो ये सबसे तगड़ा मेथड है, जो ये किसी भी स्क्वायर निकालने के लिए आसान होता है। इससे भी आसान सिखाएंगे कि 25 का स्क्वायर और तो अच्छे तरीके से कैसे निकालेंगे और जल्दी कैसे निकालेंगे, इसको भी सिखाएंगे। तब तक ये वाला जो मेन चीजें हैं, इस चीज कंसेप्ट को आपको सीखना आवश्यक है, जो किसी भी वर्ग को निकालने में सहायता करेगा। जैसे कि मान ले कि हम 33 का हमें स्क्वायर निकालना होगा, 33 का स्क्वायर निकालना होगा तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, तो 9 नहीं लिख करके 0,9 लिखेंगे। फिर 3 ही है तो 3 का स्क्वायर निकालना होगा तो 3 का स्क्वायर 9 नहीं 0,9 लिखेंगे, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट में ही लिखना है। इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। 3 के 9 और 9 दूनी 18। हम बताए हैं कि इधर पीछे से 1 छोड़ करके हमेशा जोड़ना होता है, तो 1 छोड़ करके 18 को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। यानी 33 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1089। तो आप इस मेथड से किसी भी चीज के किसी भी अंक को 1 से 100 तक को आसानी से ही निकाल लेंगे। तो आप इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखिएगा कि जो ऐसे दिया रहता है तो उसको पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर लिखते हैं, हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं, हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। क्यों ये इसमें 2 डिजिट आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 2 अंक से अधिक नहीं है।
दूसरा चीज इसमें कि अब जो आगे वाला क्या प्रोसेस है, तो आपस में इन तीनों को गुणा कर देंगे और नीचे से एक छोड़ करके उसको आपस में जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा आपका स्क्वायर यानी वर्ग। तो ये कॉन्सेप्ट को हमें उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। अब कोई भी अगर वर्ग निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो एक हम आपको देते हैं कि आप वीडियो को रोक करके इसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप बताइए कि 92 का वर्ग क्या होगा, 92 का वर्ग क्या होगा। आप वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम तब बताते हैं आगे, आप वीडियो को रोक करके आप कीजिएगा। तो देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, तो टोटल लिख देंगे 81। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिखेंगे 04। ये आपस में गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। एक छोड़ करके 36 को ऐड कर देंगे, एक छोड़ करके 36 को ऐड कर दिए तो हो जाएगा 4, 6, 4, 8। तो ये आपका हो गया 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर। तो आप ये इस तरीके से आप, हमें उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे और आप निकाल भी चुके होंगे। तो चलिए आगे के तरीके से देखते हैं कि और इससे और भी बेहतर तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। ये लेकिन ध्यान में रखिएगा कंसेप्ट कि इसको कैसे निकाला जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई अगर डिजिट 5 अंक लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, जैसे कि 25 था, जैसे कि 15 था, जैसे कि 35 हो जाएगा, जैसे कि 45 हो जाएगा, जैसे कि 55 हो जाएगा, जैसे कि 65 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यानी जिसके अंत में 5 है उसको कंसेप्ट को कैसे सीखेंगे, तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि जिसका अंत में 5 रहता है तो वो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं तो हो जाता है 25। और जो ये बच जाता है इससे एक अधिक करके और उससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और 2 में इसी से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इसी तरीके से 25 वाले को कैसे करेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में इसी संख्या से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6। तो 25 का स्क्वायर आपका हो गया 625। तो इस तरीके से स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप सीख चुके होंगे। तो आप ये आगे वाला क्वेश्चन कीजिए। तो जैसे कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 में एक जोड़ेंगे होता है 4, और 4 में इसी 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 हो जाएगा 12। तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं कि 45 का क्या होगा, तो 45 का अंत में 25, और 4 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 5, और 5 में 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20, यानी 20 25 आपका 45 का स्क्वायर हो जाएगा। वहीं 55 का पूछेगा तो क्या होगा, तो 25 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, अब 5 में एक जोड़ देंगे 6, और 6 5 30, 30 25। वहीं 65 का क्या होगा, तो 25 और 6 में एक जोड़ देंगे 7, 7 6 42, 42 25 हो जाएगा। वहीं 75 का क्या होगा, तो 25 और 7 में एक जोड़ देंगे 8, 8 7 56, 56 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 10, और सॉरी 8 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, 9 8 72, 72 25 हो जाएगा। वहीं इसका 95 का क्या होगा, तो 9 में एक जोड़ देंगे 10, 10 9 90, और 5 लास्ट में 25 रहेगा, 90 25 हो जाएगा। इस तरीके से आप 5 वाला अगर होगा तो आप मुखहरी निकाल सकते हैं, देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको चुटकियों में करना आना चाहिए, ताकि आप सीखने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आगे आरके इंडियन पर आके आप चुटकियों में सवाल नहीं करना सीखे। तो आप, मेरा मकसद ही है कि आप सेकेंडों में सवालों को देखते देखते कोशिश कीजिए करने का, और सवाल को पेन कम चला करके दिमाग ज्यादा चला करके कोई भी सॉल्व करना सीखे, ताकि समय कम लगेगा। और पेन चलाते समय अगर वो जितना टाइम लग रहा है आप दिमाग उतना चला करके उस पर करेंगे तो सेकेंडों में सवाल करने का आप सीख चुके होंगे। तो आप जरूर इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ताकि आप ब्रेन को यानी दिमाग को चलाइए और सॉल्व को माइंड में पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद अब लग रहा है कि पेन चलाने की आवश्यकता है तब चलाइए, नहीं तो आप सेकेंडों में सवाल करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अब मान लीजिए कि हमें कोई और 5 का निकालना होगा, जैसे 75 का निकालना होगा, तो हम कैसे सोचेंगे, तो लास्ट में तो 25 होगा, अब पहले 7 था, 7 में एक जोड़ देंगे 8 होगा, 8 7 56 और 25 हो गया। तो ये सेकेंडों में हुआ कि नहीं हुआ, तो हम बताएंगे कि आपको सेकेंडों में ही सिखा के रहेंगे। चलिए ये 5 वाला तो आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे, ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, वो 5 वाला भी एक नोट कर लीजिएगा, इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। तो चलिए आगे वाला आगे देखते हैं।
अब आगे मान लीजिए कि एक एक दे देता है कि एक एक, जैसे एक 11 का स्क्वायर क्या होगा, फिर 11 3 गो 11 एक का स्क्वायर क्या होगा, फिर 4 गो एक का स्क्वायर क्या होगा, फिर 5 गो एक का स्क्वायर क्या होगा। यानी कितना भी दे देगा तो क्या करो, कैसे निकालोगे ऐसे सवाल को। तो जब भी एक एक का सीरीज चलता रहे और उसका स्क्वायर अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो एक का स्क्वायर डबल एक है ना, इसको यहाँ पे काउंट कीजिएगा कि क गो एक है, तो एक दो एक है तो दो तक जाइएगा, फिर रिटर्न आ जाइएगा, जहां तक जाइएगा फिर रिटर्न आ जाना है। तो यहाँ पे दो है तो दो तक जाना है, एक दो, और फिर रिटर्न आएंगे तो दो के बाद एक ही आएगा, जीरो तक नहीं जाना है, एक एक तक आना है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। वहीं यहाँ पे देखेंगे कि क गो एक है, तो यहाँ पर 3 गो एक है, 1 2 3 एक है तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3 और फिर रिटर्न आ जाएगा 2 1, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 4 गो है तो 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। वही इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 3 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ये किसी भी स्क्वायर का अगर यूज कर निकालना होगा तो इस मेथड को यूज करोगे। अगर उसमें 5 अंत में होगा तो 5 वाला को अंत में 25 और उसमें 1 जोड़कर आगे वाला में उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर एक वाला मेथड होगा तो उसको क्या करोगे, तो जहां जितना एक होगा वहां तक जाओगे और फिर उस चीज को रिटर्न आ जाओगे, वही एक का स्क्वायर हो जाएगा। आपको एकदम देखकर ही अगर करना होगा, सोच देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि कौ एक है तो 7 एक है, 7 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, ये आसानी से निकल गया। आपको चुटकियों में आना चाहिए अगर आप आरके इंडियन से जुड़े हैं तो। उसके बाद हम मान लीजिए कि अभी एक एक की सीरीज नहीं ना आएगी, मान लीजिए कि दो दो का भी तो सीरीज आ सकती है, दो दो का भी सीरीज आ सकती है, तीन तीन का भी सीरीज आ सकती है, चार चार का भी सीरीज आ सकती है, किसी भी चीज की सीरीज आ सकती है। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2 ही अंक था तो मान लो कि 3 3 बार दे दे, 3 4 4 बार दे दे, तो ये कैसे निकालोगे, किसी भी चीज का कैसे निकालोगे। एक का दो का कई युग दे दे, 3 3 का कई युग दे दे, एक एक का कई युग दे दे रहा है, कितना भी दे दे रहा है, दो का कितना भी दे दे रहा है, 3 3 का कितना भी दे दे, 4 4 का कितना भी सीरीज दे दे, तो इसको कैसे निकालोगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसको निकालने के लिए तरीका यही है कि इसको कंसेप्ट को हमें सीखना आवश्यक था, क्योंकि इसमें अगर एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे तो कितना निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लो कि इसमें दो है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेने का मतलब 2 का स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिए हैं और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो एक एक की सीरीज बच जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जिस तरीके से इसमें क्या है, 3 कॉमन लेंगे तो 3 का कॉमन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कॉमन लेंगे और यहाँ पर बच जाएगा 1 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, जैसे कि यहाँ पर 3 गो है तो 3 तो स्क्वायर कॉमन लेंगे ही लेंगे और इसमें 3 गो एक बच जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और इसका 4 है तो 4 का भी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर 1 2 3 4 गो है तो 1 2 3 4 1 का स्क्वायर कर देंगे। आप समझ चुके हैं यहाँ पे पहले ही कि 1 का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है। अगर 1 का स्क्वायर निकालने का तरीका आप सीख चुके हैं तो समझिए कि ये भी आप सीख चुके हैं। किसी का भी निकालेंगे, 7 का, 6 का, 5 का, 3 का, 1 का, 9 का, किसी भी चीज का इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 या गुणे 1 का 2 गो रहता है तो कहां तक जाते हैं, 1 2 1 फिर रिटर्न आ जाते हैं। आप इसको गुणा करने में तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे गुणा होता है, तो आप गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये इसका 22 का स्क्वायर हो गया। वही अगर 1 का 3 का स्क्वायर अगर निकालना, इसका निकालना होगा 33 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का यहाँ पर आप सीख चुके हैं कि 1 2 1 होगा, इसको गुणा कर देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 के 88 लेकर 9 एकम 9 1 10, 1089 हो गया। इसका भी निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तक जाना है तो यानी 1 2 3 1 2 3 फिर 2 1, आप इसको गुणा कर लीजिएगा फिर आंसर आ जाएगा। गुणा कर दे रहे हैं तो 9 कम 9 होगा, 9 दूनी 18 का 88 1 होगा, 9 3 27 1 28 हो जाएगा, 2 हो 80, 2 9 18 2 20
9 कम 9 और 2 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ये वाला आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को उत्तर दीजिएगा। तो आप एक वाला सीरीज 2-2 हो, चाहे 3-3 हो, या 4-4 हो, या 5-5 हो, या 6-6 हो, या 7-7 हो, या कोई भी हो, उसका अगर एक ही चीज को रिवीजन करे तो एक ही चीज को दोहरा रहा है तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप, हमें उम्मीद है कि इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आप कर ले आएंगे तो आप कर चुके होंगे, इस चीज का हमें विश्वास है। चलिए आगे की तरीके से देखते हैं कि और कौन सा कॉन्सेप्ट है जो वर्ग को आसान बनाता है। तो एक की सीरीज सीख चुके हैं, ये लगातार वाला सीरीज सीख चुके हैं, लास्ट में 5 हो ये सीरीज सीख चुके हैं, और ये वाला भी सीरीज सीख चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी वर्ग का निकालना होगा तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। और कोई भूल जाएंगे लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हर एक वर्ग निकल जाएंगे, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन। और वर्ग निकालने का तरीका क्या है। अगर मान लीजिए कि 30 का 40 का अगर वर्ग निकालना हो जिसके अंत में 0 है, जैसे कि 10 का स्क्वायर अगर निकालना हो, अगर मान लीजिए कि 20 का स्क्वायर अगर निकालना हो, अगर 30 का स्क्वायर हमें निकालना हो, अगर 60 का स्क्वायर हमें निकालना हो, अगर 90 का स्क्वायर हमें निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो जिसके अंत में 0 रहता है उसको कैसे निकालेंगे। इसका मतलब ही है कि 10 गुणे 10 और 10 गुणे 10 अगर गुणा करेंगे तो 100 होगा। इसका मतलब कि इसका स्क्वायर करके या इसको डबल, 0 को डबल कर देते हैं क्योंकि 2 बार गुणा होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 0 को 2 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा और 0 को डबल कर देंगे तो 400 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 0 को डबल कर देंगे तो 900 होगा। 6 का करेंगे तो 36 होगा और डबल 0 कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81 होगा और 0 को डबल कर देंगे। ये अगर अंत में 0 होगा तो 0 वाला का जरूरत नहीं पड़ता है कि उसको स्क्वायर निकाला जाए, सिर्फ अंक का स्क्वायर निकाल करके अगर 0 1 है तो 2 कर दोगे, अगर 0 2 है तो 4 कर दोगे, क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप सीख चुके होंगे, ये वाला भी कंसेप्ट आप सीख चुके होंगे। और भी एक कंसेप्ट है जो काफी तगड़ा कंसेप्ट है, उस चीज को भी आप सीखिए। तो चलिए हम उस चीज को दिखाते हैं कि कैसे निकालेंगे। आप वीडियो भले लॉन्ग होगा लेकिन आप जरूर वीडियो देखते रहिए, ताकि अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लिए तो ये मेरा वादा है कि आप इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और वर्ग निकालने के लिए कितने क्वेश्चन बने होते हैं, कितने कॉन्सेप्ट, कितने ऐसे विस्मृति है, जैसे कि रेशियो हो गया, अनुपात रेशियो हो गया, फिर से प्रतिशत हो गया, माने हर एक टॉपिक में ही यहाँ पर वर्ग की आवश्यकता पड़ जाती है। चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर 100 तक हम लेकर चल रहे हैं तो कोई क्या होगा, तो या तो कोई 100 के नजदीक होगा या तो कोई 50 के नजदीक होगा। यही ना अंक आ सकता है, या तो 100 के नजदीक आ सकता है या तो 50 के नजदीक आ सकता है। तो मैं पहले ही बताया कि कम से कम 30 तक कम से कम आपने याद रखिएगा। अब उससे अगर 50 के आरी पास है तो 50 के आरी पास वाला कैसे निकालेंगे, और 100 के आरी पास है तो 100 के आरी पास वाला कैसे अगर वर्ग निकालेंगे, इस चीज का भी एक कंसेप्ट है, उस चीज को ध्यान समझिए। अगर 50 के नजदीक है तो 50 को एक बेस मानिएगा, अगर 100 के नजदीक कोई अंक है तो 100 को बेस मानिएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आप 50 के, जैसे हमें निकालना है 48 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 48 का, तो ये किसके नजदीक है, तो 50 के नजदीक है। कितने किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना कम है 50 से, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 0,4, कितना लिखेंगे 0,4, बीच में ये लाइन दे दीजिएगा ताकि उसको यहाँ पर 2 ये डिजिट रहता है। पहले ही बता चुके हैं कि 2 अंक में ही इसको लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 कम था 50 से तो 2 का स्क्वायर कर दिए 4, और यहाँ पे 2 कम था तो 25 में से 2 कम करेंगे। 50 वाला के नजदीक होगा तो 25 में से कम करेंगे, अगर अधिक होगा तो 25 से अधिक करेंगे, अगर 50 से कम होगा तो 25 से कम करेंगे, अगर 50 से अधिक होगा तो 25 से अधिक करेंगे। आप बताइए कि 50 से 2 कम है ना, तो 25 से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। यहाँ पर आप इन दोनों को सब एक चिपका देंगे तो 2304 आपका आंसर हो जाएगा।
तो आपको आसानी से समझ चुके होंगे कि ये कैसे होगा। एक और आपको बताते हैं, अगला वाला आप कीजिएगा। तो बताइए कि 53 अगर निकालना होगा तो इसका स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट सोचेंगे कि यहाँ पे कितना अधिक है, तो 3 ही अधिक है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे 09। हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। और ये कितना अधिक है 50 से, तो 3 ही अधिक है, तो 25 में 3 अधिक कर देंगे तो 28 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में चिपका देंगे तो हो जाएगा 2809। 2809। ये क्यों हम बीच में लाइन दे रहे हैं, डायरेक्ट ही क्यों नहीं दिख रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है जो आपको आगे समझ में आएगा कि वो रीजन क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप एक और सवाल करके दिखाइए कि 42 का स्क्वायर क्या होगा। 42 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप वीडियो को रोकिए और इसको कीजिए और इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि आप इस वीडियो को देखे हैं और इस वीडियो को देख करके आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और कितने चुटकियों में कितने समय में किए हैं। आप इस चीज को भी कमेंट में दीजिए। और अगर लग रहा है कि हम इसमें समझाने में आपको मैं जो प्रयास कर रहा हूं ये सफल है, तो आप मेरे लिए एक जरूर दिल भेजिए, ताकि हमें लगे कि आप समझ चुके हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं इस चीज के बारे में। तो 42 का अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे कि 50 से कितना कम है। तो देखें कि 50 से कितना 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और देखें कि 8 कम था तो 25 में 8 कम कर देंगे, तो 25 में 8 कम करेंगे तो हो जाएगा 17। इन दोनों को आपस में चिपका देंगे तो हो जाएगा 64। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब ये आसानी से कर लेंगे कि कितना कम है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब देखिए, अब ये तो पेन चलाने की हमें समझाने की जरूरत पड़ी। आप कैसे करेंगे इस चीज को ब्रेन में, तो ऐसे करेंगे। मान लीजिए कि हमें देना है 47 का स्क्वायर निकालना होगा। तो 47 को सोचेंगे कि 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 09 हो जाएगा। और यही 3 कम था तो 25 में से 3 कम कर देंगे तो हो जाएगा 22, यानी 2209 आपका आंसर हो जाएगा 47 का। तो इसी तरीके से आप एक दो माइंड में भी करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि 56 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 6 अधिक है 50 से तो 36 हो जाएगा। और 6 अधिक है 50 से तो 25 में 6 अधिक कर देंगे तो 31 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। आप इस चुटकियों में इस सवाल को निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं बताया हूं कि जब भी समझाऊंगा मैं चुटकियों में अगर बोल रहा हूं कि निकालने के लिए सिखा दूंगा, तो आपको चुटकियों में निकालना ही होगा। क्योंकि अगर हम चुटकियों में नहीं निकाल सके तो ये फिर मेरे समझाने का कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो आप जरूर इस चीज को एक बार अपने माइंड में निरोल कीजिए और माइंड से करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि पेन हमेशा नहीं चलाया जाता है, क्योंकि पेन हर एक जगह नहीं दिखाई देता है। मान लीजिए कोई पूछ दिया तो वहां पर पेन नहीं निकालेंगे, कहीं कहीं ब्रेन का भी आवश्यकता पड़ जाती है, कहीं पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो पेन चाहे जब ब्रेन से करने लगे लोग तो वो पेन की क्या जरूरत। तो आप इस चीज को कंसेप्ट में पहले सीख जाइए, उसके बाद ब्रेन से करने यानी दिमाग से करना सीख जाइए और चुटकियों में निकालना सीख जाइए। क्योंकि आप आ चुके हैं आरके इंडियन यूट्यूब चैनल पे। चलिए आगे हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये तो 50 के नजदीक वाला था। अब कहेंगे कि ये बीच में लाइन जो खींचते थे इसकी तो जरूरतें नहीं पड़ी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 0423, लिख सकते थे 2809, 1764। लेकिन अब क्यों आवश्यकता पड़ेगी हम इस चीज को बताएंगे। क्योंकि ये जब 59 तक जाएंगे तबे ये आसान रहेगा। मान लीजिए कि अगर 59 से बाद ले जाएंगे, यानी मान लीजिए कि 60 के बाद ले जाएंगे, जैसे कि हमें निकालना है कि 62 का स्क्वायर क्या होगा। 62 का स्क्वायर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो 62 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखेंगे कि 50 से ये कितना अधिक है। तो देखें कि 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। कितना होगा, 144 होगा। अगर ये देखें कि ये 12 अधिक है तो उसमें किसमें 12 अधिक करेंगे, तो 25 में 12 अधिक करेंगे। तो 25 में 12 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 37। हम एक चीज पहले भी बताए हैं, यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट लेना है और 2 डिजिट से अधिक नहीं लेना है, और जो बच जा रहा है उसको इसमें जोड़ देना है। तो 37 से कितना हो जाएगा, 38। ये 44 था तो 44, तो ये 38 44 हो जाएगा। अब समझ में आया आपको कि ये लाइन क्यों दे रहे थे, क्योंकि ये यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट लेना है। जो एक बच जाएगा आगे वाला में जोड़ देना है। 2 बचे 2 जोड़ देना है, 3 बचे 3 जोड़ देना है, जो भी बचे उसको जोड़ देना है। आज सिर्फ पहले या इधर पीछे से हमेशा 2 डिजिट लेना है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा।
जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 38 का स्क्वायर हमें निकालना होगा, और 38 का नहीं, यहाँ पर 12 अधिकतर 12 कम हो जाएगा, अलग लीजिए। मान लीजिए कि 36 का स्क्वायर हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको भी चुटकियों में कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट सोचेंगे कि 50 से 36 कितना कम है, तो 14 कम है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 196, लाइन मार देंगे। 14 कम था तो 25 में 14 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 11। यहाँ से सिर्फ हम क्या बोले हैं कि 2 अंक लेना है, जो बचेगा आगे वाला में जोड़ देना है, तो 11 एक क्या हो जाएगा? 12। ये 96 है तो 96, यानी 36 का स्क्वायर आपका हो गया 1296। 1296। आप क्या लग रहा है कि आपको ये नहीं आएगा? आप सोच कर भी ये नहीं भूल सकते। एक बार सिर्फ इतना हमारी रिक्वेस्ट है, एक बार ब्रेन में करने का प्रयास कीजिए, और ब्रेन अगर आपके पास मोबाइल है तो सोते समय एक बार माइंड में कीजिए, फिर कैलकुलेटर पर जाइए और देखिए उसको टिप करके कि कैसे होगा, क्या सही में किया हूं कि नहीं किया हूं। आप 10 गो क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, मेरा वादा है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही प्रयास किया है, मैंने भी ऐसे ही सीखा है। ब्रेन में कर करके कैलकुलेटर पर देखते थे क्या मैंने सही किया है कि नहीं किया है। तो आपको भी, मुझे यह भरोसा है कि आप भी इस चीज को प्रयास करेंगे और इस चीज में सफल रहेंगे। ये तो 50 के नजदीक वाला निकालना था। अब 100 के नजदीक होगा तो वो कैसे निकालेंगे? तो 100 को नजदीक अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो हमेशा इस तरीके से ही करेंगे। तो 100 से मान लीजिए कि हमें निकालना है 93 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? 93 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 93 100 से कितना कम है? तो 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49। 7 का स्क्वायर कर देंगे 49। लेकिन उसमें क्या था, उसके 25 में जोड़ते थे या घटाते थे, जो 50 के नजदीक वाला था। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर जितना कम होगा वो उतना में से ही कम कर देना है जितनी संख्या दिया रहेगा। अगर वो अधिक होगा तो उसमें ही अधिक कर देना है जितना वो संख्या दिया रहेगा। तो जैसे कि हम एक बता रहे हैं कि यहाँ पर 93 जो है ये 100 से 7 कम है तो 49 हो गया। ये 7 कम था तो 93 में ही 7 कम करेंगे, तो 93 में 7 कम करेंगे तो 86 आ जाएगा। तो आपका आंसर भी आ गया 86 और 49। 86 और 49। तो इस तरीके से आप 100 के नजदीक वाला भी कर सकते हैं। एक और ले लीजिए, मान लीजिए कि हमें 97 का निकालना है। 92 ले लीजिए, 91 ले लीजिए, थोड़ा कठिन लेते हैं। 91 ले लीजिए क्योंकि इसका स्क्वायर थोड़ा बड़ा होगा। तो 91 ले लेंगे। तो 91 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो 91 का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो हम 9 कम है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 9 कम है तो 91 में 9 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 82। ये आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। तो इस चीज तरीके से आप जरूर कर सकते हैं। मान लीजिए कि इससे 100 से अधिक वाला में होगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि 105 का हमें स्क्वायर निकालना है, 105 का हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 105 का जब स्क्वायर अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे सोचेंगे कि ये 100 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पे लाइन मार देंगे तो ये कितना, यहाँ पर 25 हो गया। ये 5 अधिक था 105 100 से, तो 105 में ही 5 अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये आपस में यहाँ पर 2 डिजिट है तो आपस में चिपका देंगे तो 11 0 25 हो जाएगा। ये आपका कितना का स्क्वायर हो जाएगा? तो 105 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। आप 1 से लेकर के 100 तक कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप चुटकियों में निकाल लेंगे। अगर ऐसा होगा तो आप जरूर, में 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं उसको कमेंट में कीजिएगा। जैसे कि 72 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो कितना होगा? मान लीजिए कि 99 का स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि 87 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? इस चीज को कमेंट बॉक्स में निकाल कर दिखाइए। हम एक चीज आपको नहीं बताएं, इस चीज को भी समझा देते हैं। अगर 9 रहता है तो 9 का अगर स्क्वायर अंत में जितने भी 9 रहेगा उसका निकालने का तरीका क्या है? तो 99 है तो 99 में से 1 कम कर देंगे तो कितना होगा? 98 होगा। और जितना 9 रहेगा उतना 0, और जितना 1 रहेगा उतना 1 लिख देंगे, जितना 8 रहेगा उतना 1, यानी अंत में हमेशा 1 लिख देना है। और जितना 9 रहेगा उतना 0 लिख देना है। तो मान लीजिए कि 99 3 को 9 दे दिया तो कैसे निकालेंगे?
तो क्या करेंगे, हमेशा इसमें से एक कम कर देंगे तो क्या होगा, 9 9 8 हो गया, एक कम कर दिए, कितना 9 है तो 2 है तो 2 जीरो, हमेशा एक लास्ट में लगा देना है। आप 9 9 का कोई भी स्क्वायर अगर निकालना हो, अगर 4 को 9 है तो 4 को 9 लिखने थे, स्क्वायर निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो 3 को 9 1 8, क्योंकि एक कम कर दिए हैं 9 में से, और 3 को 0, 3 को 9 था तो 3 को 0 और लास्ट में 1 हो जाएगा। आप माइंड से करने का प्रयास कीजिए, मैं बार बार कर रहा हूं कि आप माइंड से ज्यादा प्रयास कीजिए और इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट है, हमें नहीं लग रहा है कि आपका कोई भी ऐसा डाउट हो जो स्क्वायर निकालने से संबंधित हो, तो आप सब रिलेटेड जितने भी अगर स्क्वायर अगर निकालना है तो हमें यह वादा है कि आप सीख चुके होंगे, और वो सीख ही नहीं चुके होंगे, आप चुटकियों में निकालना भी सीख चुके होंगे। तो चलिए आगे जो हम देखेंगे स्क्वायर से ही रिलेटेड आगे वाला वीडियो होगा, जो ये 1 से 100 तक हुआ, तो आगे वाला जो वीडियो होगा वो 100 से लेकर के 1000 तक कैसे चुटकियों में हम निकालेंगे स्क्वायर, इस चीज को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।